जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स के हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है इफ ए बी सी आर द रियल नंबर्स। ए बी सी जो है रियल नंबर्स हैं एंड डेल्टा इजकल टू, डेल्टा की वैल्यू दिया हुआ है दिस इजकल टू 0, देन सो दैट आइदर ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 आर ए इजकल टू बी इजकल टू सी, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, देखिए ये R1 R2 R3 हम तीनों को ऐड कर सकते हैं या C1 C2 C3 को भी ऐड कर सकते हैं। तो C1 का मतलब ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो चलिए हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यहाँ इसके अंदर जो स्टेप किया जाता है ना, उस स्टेप को लिख दिया जाता है C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी C1 C2 C3 को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद उसको C1 के प्लेस पर रखेंगे। चलिए देखिए और दिमाग में रख रहिएगा, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। चलिए हम ऐड कर देते हैं। तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, b प्लस बी 2b हो जाएगा, c प्लस सी 2c हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम इसको करें, देखिए इन तीनों को हम जोड़ दें तो ये भी हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और नीचे भी हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। अब इसके बाद से सब जैसे हैं सबको हम कॉपी कर देंगे। तो ये हो गया c प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और फिर ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और फिर ये हो गया आपका c प्लस ए इजकल टू 0। अब देखिए अब हम जो है यहाँ से इसको कॉमन ले लेते हैं, 2a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लें। तो फिर देखिए ये 2a प्लस बी प्लस सी हम कॉमन ले लिए। तो देखिए कॉमन लेने के बाद क्या बचा, ये 1 1 1, ये हो गया c प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और फिर यहाँ हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा c प्लस ए। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम 2 ठे 0 आ जाए। तो 2 ठे 0 लाने के लिए देखिए ये है आपका R1, ये R2 और ये R3। तो अगर R1 में से R2 माइनस कर देंगे तो 1 0 आ जाएगा, और फिर R2 में से R3 माइनस करेंगे तो एक और 0 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम इस स्टेप को करने जा रहे हैं। ये है आपका 2a प्लस बी प्लस सी, और देखिए यहाँ हम नोट कर देते हैं, जो स्टेप यहाँ किया जाता है साइड में नोट कर दिया जाता है। तो चले यहाँ देखें, यहाँ पर लिख देते हैं R1 टेंस टू R1 माइनस R2, मतलब फर्स्ट रो में R1 का मतलब फर्स्ट रो, R2 का मतलब सेकेंड रो। तो फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को माइनस करेंगे और जो आएगा उसको R1 यानी फर्स्ट रो की जगह पे लिखेंगे। और फिर एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं, R2 टेंस टू R2 माइनस R3 कर देते हैं। तो R2 यानी सेकेंड रो में से थर्ड रो को माइनस करेंगे और जो आएगा उसको R2 के जगह पे लिख देंगे। तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और फिर देखें C प्लस ए माइनस बी, तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो c माइनस बी बचेगा,
अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो b माइनस सी हो जाएगा। अब इसी तरह से ज़रा यहाँ हम देखें तो अब जो है a प्लस बी माइनस सी हो जाएगा, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी। अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा c माइनस a। फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और फिर a प्लस बी माइनस सी, तो b से b कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा a माइनस सी, तो माइनस अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो c माइनस a हो जाएगा। और फिर यहाँ देखें b प्लस सी माइनस a हो जाएगा, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, b माइनस a, यानी माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस b। और फिर ये हो गया आपका 1 b प्लस सी, और ये हो गया c प्लस a, और इक्वल टू 0 हम करते जाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और फिर देखते हैं, हम इधर इरेज करके फिर इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं फिर क्या मिलता है। तो अब एक बात यहाँ से देखें, यहाँ से माइनस कॉमन लेके माइनस को बाहर निकाल देंगे, यहाँ से भी माइनस को बाहर लेकर कॉमन निकाल देंगे, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो अब ये मिलेगा आपको 2a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका 0 b माइनस सी, और ये हो जाएगा c माइनस a। अब इसके बाद ये हो गया 0 c माइनस a, और फिर ये हो जाएगा आपका a माइनस b, और फिर ये हो गया आपका 1, और फिर ये b प्लस सी, और ये हो गया c प्लस a इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये हो गया 2a प्लस बी प्लस सी, और इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए जब 0 वाले को लेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसके बाद हम यहाँ b माइनस सी को लेते हैं, तो देखिए b माइनस सी वाले हम कॉलम को छोड़ देंगे और रो को भी छोड़ देंगे। 0a माइनस बी, अब 1a प्लस सी प्लस a बचेगा। तो इसमें बीच वाले में मल्टीप्लिकेशन अपोजिट होता है, रिवर्स होता है। तो फिर हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखें 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे a माइनस बी में, और फिर 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब इसके बाद फिर यहाँ पर हम थर्ड पार्ट को लेते हैं c माइनस a, तो देखें c माइनस a को लेते हैं, इसके कॉलम और रो को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, और माइनस हो जाएगा c माइनस a। तो ज़रा देख लीजिए, ये 0 वाला था तो 0 हो गया, b माइनस सी को लिए तो b माइनस सी वाले कॉलम और रो को छोड़ दिए, 0 a माइनस बी और 1 c प्लस a, तो ये हो गया a माइनस बी और फिर 0 हो गया। फिर लास्ट में हम c माइनस a को लेते हैं, तो c माइनस a वाले कॉलम और रो को छोड़ देते हैं, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ये 0 और माइनस हो जाएगा c माइनस a हो जाएगा। तो अब ये इज इक्वल टू 0। तो अब देखें अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो फिर देखें क्या मिलेगा, या इसको यहाँ से देखें अगर कॉमनली इसको हम लिख दें तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ब्रैकेट में a माइनस बी, और फिर ये हो जाएगा, देखें a माइनस बी इसको शॉर्ट में कर देते हैं, प्लस हो जाएगा b माइनस सी और प्लस हो जाएगा c माइनस a इक्वल टू 0। अब बारी बारी से हम 0 के इक्वल करते हैं। तो अब अगर 0 के इक्वल करेंगे तो देखें अगर इसको 0 के हम इक्वल करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना था
ये फर्स्ट पार्ट हो गया a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0। अब एक चीज़ देखिए, ये वैल्यू 0 तब आएगी जब a माइनस बी 0 के इक्वल हो। तो अगर a माइनस बी 0 के इक्वल होगी तो a इजकल टू बी हो जाएगा। और फिर अगर b माइनस सी 0 के इक्वल करें, b माइनस सी इजकल टू 0, तो b इजकल टू सी हो जाएगा। और फिर इसी तरह से c माइनस a को हम 0 करें तो c इजकल टू a हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर इसको कंबाइन कर दे कि a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, c a के इक्वल है और टोटल 0 के इक्वल है, सॉरी ये जो है इक्वल है, तो यहाँ लिख देंगे a इजकल टू बी इजकल टू सी। तो देखें यहाँ पर दोनों पार्ट हमको सॉल्व हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 हो गया और फिर यहाँ a इजकल टू बी इजकल टू सी हो गया। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा इसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।